दोस्तों, पेटीएम के बारे में जो खबर सुनने को आ रही है कि पेटीएम बंद होने वाला है, तो सही है। बता दें, पेटीएम बैंक से संबंधित कुछ सेवाएं हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑडिट करा था जिसमें पेटीएम के द्वारा तमाम तरह की विकृतियां, तमाम तरह की अनियमितता पाई गई है। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दे दिया कि 29 फरवरी 2024 के बाद आपकी सेवाएं बंद की जाएंगी। तो बता दें, तमाम तरह के लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, लाखों परिवार जो बेरोजगार हो जाएंगे। तो देश में एक बार फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफएससी हैं जिनको पेटीएम बैंक जो है 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी देता है। टीएल को 40,000, एसएम वगैरह को 1 लाख, एसएम को 1.5-2 लाख इनकी सैलरी है। पर अब ये पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे, निराश हो जाएंगे। जानते हैं, एक तरह से जो अनियमितता का इनके ऊपर आरोप लगा है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि 2020 उसके लमसम मैं मुंबई जब गया था, तो जो एफएससी है सबसे लोअर का, जो एक तरह से कह सकते हैं यही बेचारा सिपाही है। मार्केटिंग का पूरा जो वर्क होता है ये अपने पैरों पर लेकर चलता है। तो ये एसएम को बोलता है, मतलब जो सेल्स मैनेजर होता है वो एरिया सेल्स मैनेजर को बोलता है, और एरिया सेल्स मैनेजर टीम लीडर को बोलता है, जिसको टीएल कहते हैं। और टीएल क्या बोलता है, एफएससी के ऊपर दबाव बनाता है, गाली तक देता है। वो कहता है कि आज जैसे भी हो मुझे 20 एमआईडी चाहिए, 20 रिविजिट चाहिए, 40 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, 10 ठो बॉक्स बेचना है, साउंड बॉक्स, ऐसे तमाम तरह के दबाव होते हैं। फास्टैग निकालना है। ऐसे में जानते हैं बहुत सारे ऐसे लड़के रहते थे एफएससी जो इसी दबाव में आकर रोड से चलते हुए व्यक्ति को प्रलोभन देकर उनका क्या करते थे पता है, लाइफ इंश्योरेंस कर दिए, किसी दूसरे की दुकान को दिखाकर शॉप इंश्योरेंस कर दिए। सोचिए कि टीएल के द्वारा मुझे गाली ना सुननी पड़े, और टीएल तो भाई माँ बहन कुछ नहीं छोड़ते थे। सोचिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये किया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं वो ये बात ना लग गई कि इसका जो भविष्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है विजय शेखर शर्मा को ये जानकारी थी नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई चाहे साउंड बॉक्स बेचता था, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस या शॉप इंश्योरेंस करता था, तुरंत पेटीएम वाले बैंक में डिडक्ट होके वहाँ क्रेडिट हो जाता था। तो ये जानकारी तो थी, और इस प्रकार की अनियमितता करेंगे तो यही होगा। हालांकि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनका रोजगार गया है उनको निराश होने की अत्यंत आवश्यक है। जाकर किसी दूसरे कंपनी में रिज्यूम दें, इंटरव्यू दें, उसके बाद नौकरी पर जाएं। तलाश तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर जो कस्टमर हैं हमारे और अन्य लोगों की तरह, उनके पास विकल्प है। वो गूगल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, भीम एप्लीकेशंस के माध्यम से कर सकते हैं, अमेजन के माध्यम से कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, अब सोचिए 2017 में आने के बाद इसने जो इंक्रीमेंट किया था, पहला ऐसा ऑनलाइन पेमेंट बैंक था जिसने इतनी जल्दी, मुझे लग रहा है 2017 से 2018 तक आते आते 10 करोड़ यूजर्स इंस्टॉल कर लिए इस एप्लीकेशन को। सोचिए, और आज क्या स्थिति है, इसके शेयर इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं। एक समय था हर कोई व्यक्ति पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस पे अपने शेयर लगाता था, विनिवेश करता था, पर आज की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है। आज इसके शेयर इतनी तेज़ी से कोलैप्स हो रहे हैं ना कि लोग राजा से रंक बन गए हैं। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ पीक पर पहुंच गई तो वहाँ पर रुकी रहेगी। कब उसका डिग्रेडिंग होने लगे कोई नहीं जानता। इसलिए लालच बुरी बात है। जितना कमा ली हो शेयर लगा के वो निकाल लो, अन्यथा वो भी नहीं रह जाएगा, सब पानी के भाव चला जाएगा। चाहिए।